विपर्जॉय तूफान सौराष्ट्र कक्ष साहिल को पार कर जखाऊ पोर्ट के पास से गुजर गया है और नॉर्थ ईस्ट की तरफ ये बढ़ गया है। तूफान की अगर हम बात करें तो अब तक इसमें 22 लोगों के जख्मी होने की जानकारी सामने आई है, लेकिन राहत की बात यह है कि फिलहाल एक भी मौतें नहीं हुई है। हालांकि 23 मवेशियों के मारे जाने की खबरें जरूर मिली है। रिलीफ कमिश्नर ने भी ये जानकारी साझा करते हुए बताया है कि 940 गांव ऐसे हैं जहां विपर्जॉय की वजह से बिजली चली गई। दरअसल तेज हवाओं की वजह से कई इलाकों में बिजली के खंभे गिर गए हैं, जिससे कि बिजली सर्विस भी इस पे खास असर पड़ा है और बिजली यहां गुल हो गई है। कई इलाकों में अंधेरा छा गया। विपर्जॉय का असर राजस्थान में भी दिखने का आसार है। महकमा-ए मौसमात के मुताबिक आज राजस्थान के कई इलाकों में तेज बारिश हो सकती है। तो बता दें, विपर्जॉय तूफान सौराष्ट्र कक्ष साहिल को पार कर जखाऊ पोर्ट के पास से गुजर गया है। अब नॉर्थ ईस्ट की तरफ ये बढ़ गया है। तूफान में अब तक 22 लोगों के जख्मी होने की जानकारी मिली है, लेकिन राहत की बात है कि फिलहाल एक भी मौत नहीं हुई। हालांकि 23 मवेशी की मारे जाने की खबर जरूर मिल रही है। रिलीफ कमिश्नर ने भी जानकारी साझा करते हुए बताया है कि 940 गांव ऐसे हैं जहां विपर्जॉय की वजह से बिजली चली गई। दरअसल तेज हवाओं की वजह से कई इलाकों में बिजली के खंभे गिर गए, जिसमें कि बिजली सर्विस पर असर पड़ा है। कई इलाकों में अंधेरा सा छा गया। विपर्जॉय का असर राजस्थान में भी दिखने का आसार है। तो महकमा-ए मौसमात के मुताबिक आज राजस्थान के कई इलाकों में तेज बारिश हो सकती है। तो जिस तरीके से कल हम जो अंदाजा लगा रहे थे कि 125 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी और हुआ भी ऐसा। इसमें खैर है कि जानी मानी का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन 22 लोग जो हैं वो जरूर जख्मी हुए हैं। और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि ये सड़कों पर बिजली के खंभे गिरे हुए हैं, जिससे कि बिजली जो है वो गुल जरूर हो गई है, क्योंकि हवाएं बहुत तेज थी जिस वजह से ये खंभे गिरते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको अपने टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि विपर्जॉय का ये तूफान कितना भयानक था। अब ये एक राहत की बात जरूर है कि किसी भी जानमानी की खबर सामने नहीं आई है।